जिंदगी में ना कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ टूट रहा हो। लेकिन क्या हो अगर ये टूटना तबाही के लिए नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत के लिए हो। आज हम इसी ताकतवर नजरिए को समझेंगे कि किस तरह ईमान हमें बदतरीन मुश्किल तरीन वक्त में भी मजबूत बना सकता है। जरा इस ख्याल की गहराई को देखें। ये हमारे दर्द को देखने का पूरा जाविया ही बदल देता है। ये कहता है कि जब जिंदगी हमें घुटनों पर लाती है तो ये हारने के लिए नहीं बल्कि बंदगी और इबादत की एक कहीं ज्यादा गहरी हालत में दाखिल होने के लिए होता है। मतलब ये कोई एंड नहीं है बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज है। तो ये सफ़र शुरू होता है इस एहसास से जब जिंदगी आपको तोड़ देती है। ये वो मकाम है जहां हम सब कभी न कभी पहुंचते हैं, जब बोझ इतना ज़्यादा लगता है कि हम अपनी ही जिंदगी में खुद को अजनबी महसूस करने लगते हैं। आइए समझते हैं कि यही एहसास एक रूहानी सफ़र का आगाज़ कैसे बनता है। और जब तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ती है ना, तो दिल में बस यही एक सवाल उठता है, या अल्लाह, ये सज़ा है या तैयारी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी तकलीफ़ को कोई मायने देने की कोशिश करता है कि क्या हम किसी गलती की कीमत चुका रहे हैं या फिर हमें किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये बहरान, ये क्राइसिस इस वक्त और भी गहरा हो जाता है जब हम खुद को ही नहीं पहचान पाते, जब आईने में नज़र आने वाला शख्स कोई अजनबी लगे। खुद से ये जो बेगानगी का एहसास है ना, यही वो नुक्ता है जहाँ से रूहानी तब्दीली का अमल असल में शुरू होता है। तो इस टूटी हुई हालत में क्या किया जाए, यहाँ से ना नुक्ता नज़र बदल जाता है। दर्द से भागने के बजाय उसे एक मैदान जंग के तौर पर देखा जाता है, एक ऐसी जगह जहां कमजोरी को ताकत में बदला जा सकता है। देखें, आम तौर पर हम सब यही सोचते हैं कि ताकतवर वो है जो तूफान का डटकर मुकाबला करे। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई बताई गई है कि हकीकी ताकत तूफान से लड़ने में नहीं बल्कि उसके आगे झुक जाने में है। ये वो झुकना है जो हमें टूटने से बचाता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक लचकदार दरख्त तेज हवा में झुक जाता है मगर गिरता नहीं। और इसी झुकने की सबसे खूबसूरत शक्ल है सजदा, यानी नमाज में माथा जमीन पर रखना। दुनिया शायद इसे कमजोरी की अलामत समझे, लेकिन रूहानी तौर पर यह ताकत और ताल्लुक का सबसे ऊंचा मकाम है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपने बनाने वाले के सबसे ज्यादा करीब होता है और अपनी तमाम परेशानियां उसके सुपुर्द कर देता है। तो ये सिर्फ इबादत नहीं रही, ये एक रूहानी कवच बन जाती है। आपकी जाय नमाज आपका मैदान जंग है, आपके आंसू आपके हथियार बन जाते हैं। हर अल्लाह अकबर की सदा आपके दिल के गिर्द एक किला तामीर करती है, और इस तरह आपकी इबादत आपकी सबसे महफूज पनाहगाह बन जाती है। अब आते हैं इस सफ़र के शायद सबसे मुश्किल इम्तिहान की तरफ। क्या होता है जब आप दुआ करते हैं, सजदा करते हैं, लेकिन कुछ महसूस नहीं करते, जब वो रूहानी सुकून और मिठास कहीं गायब हो जाती है? यही ईमान का असल इम्तिहान है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। जब इबादत में कुछ महसूस ना हो तो क्या होता है? क्या इसका मतलब ये है कि ईमान कमज़ोर हो गया है, या फिर इस खामोशी में भी कोई गहरा मतलब छुपा हुआ है? अच्छा, यहाँ दो तरह की इबादत में फ़र्क किया गया है। एक है जज्बात से इबादत, जो सुकून और अच्छे एहसासात पर चलती है। दूसरी तरफ है बंदगी से इबादत, जो इस बात पे मुनहसर नहीं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह के लिए है, चाहे दिल में खालीपन ही क्यों ना हो। और जब मुश्किल आती है ना, तो पहली किस्म की इबादत अक्सर ख़त्म हो जाती है, लेकिन दूसरी किस्म की इबादत इसी खामोशी में सबसे ज़्यादा चमकती है। तो समझने की बात यह है कि जब कुछ महसूस ना करने के बावजूद इबादत की जाए, तो ये कमज़ोर ईमान की निशानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये खलूस की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। क्यों? क्योंकि अब आप अपने एहसासात के लिए नहीं बल्कि खालिस्तन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हाजिर हो रहे हैं। इंसान होने के नाते हमसे गलतियां होती हैं, हम गिरते हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये नहीं कि हम गिरते हैं बल्कि ये कि हम उसके बाद करते क्या हैं। ये हिस्सा तौबा की खूबसूरती और वापस पलटने की ताकत के बारे में है। यहाँ एक बहुत गहरी नफ्सियाती बात समझने वाली है। शैतान की सबसे बड़ी जीत आपसे गुनाह करवाना नहीं, बल्कि गुनाह के बाद आपके दिल में ये मायूसी भर देना है कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि आप इतने नापाक हैं कि वापस आ ही नहीं सकते। असल जंग इसी मायूसी के खिलाफ है। तो वापसी का रास्ता क्या है? शर्मिंदगी में डूबे रहने के बजाय एक बहुत ही अमली रास्ता बताया गया है। पहला कदम,
اپنی غلطی کو تسلیم کریں، دوسرا خود کو پاک کرے یعنی وضو کرے جو کہ ایک جسمانی اور روحانی صفائی ہے، اور تیسرا سب سے اہم، فوراً نماز کی طرف لوٹیں، انتظار نہ کریں، عمل کے ذریعے مایوسی کو شکست دیں۔ ذرا اس میٹافور کی گہرائی تو دیکھیں، گناہ کے بعد کیا گیا ہر سجدہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ ہار ماننا نہیں ہے، یہ لڑائی میں واپس آنا ہے، یہ کہنے کے برابر ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں واپس اپنے رب کی طرف آؤں گا۔ یہی تو توبہ کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ اور اب ہم اس سفر کے آخری مرحلے پر آتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہی درد اور وہی زخم جو ہمیں توڑ رہے تھے، حکمت، مقصد اور ایک گہرے سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دعاؤں کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ شروع میں ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے دو یا اس مشکل کو ہٹا دو، لیکن جیسے جیسے بھروسہ گہرا ہوتا ہے، دعائیں بدل کر یا اللہ اس میں میری رہنمائی فرما اور مجھے اس میں چھپی حکمت دیکھنے میں مدد دے بن جاتی ہیں۔ یہ کنٹرول چھوڑ کر توکل کرنے کا سفر ہے۔ اور پھر ایک حیرت انگیز، ایک امیزنگ تبدیلی آتی ہے۔ وہی مشکل جو کبھی آپ کو توڑ رہی تھی، اب آپ کو سکون دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اب آپ اس میں اللہ کی حکمت اور اس کے منصوبے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسی درد نے آپ کو مضبوط بنایا، آپ کو اپنے رب کے اور قریب کیا، اور آپ کو وہ انسان بنایا جو آپ آج ہیں۔ اور آخر میں یہ سمجھ آتا ہے کہ عبادت ماضی کو مٹاتی نہیں بلکہ اسے ایک نیا مقصد دیتی ہے۔ آپ کے زخم شرمندگی کے نشان نہیں رہتے بلکہ وہ رحمت اور حکمت کے تمغے بن جاتے ہیں۔ ہر تکلیف ایک سبق بن جاتی ہے جو آپ کی روح کو اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد سوال یہ ہے کہ آخر ایک مومن مقابلہ کرتا کیسے ہے؟ دنیا کی نظر میں طاقت کچھ اور ہے، لیکن ایمان کی نظر میں طاقت کیا ہے؟ اور جواب یہ ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جسے دنیا کبھی سمجھ نہیں سکتی۔ یہ وہ سکون ہے جو طوفان کے بیچ میں ملتا ہے، یہ وہ بھروسہ ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، اور یہی حقیقی طاقت ہے۔